महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार, मीनारा मस्जिद विवाद ने सुधार की जरूरत को किया उजागर। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड द्वारा मुंबई की मीनारा मस्जिद के नए ट्रस्टियों की नियुक्ति को लेकर उठा विवाद एक बार फिर वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन को उजागर कर रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक बोर्ड ने नए ट्रस्टियों की नियुक्ति की है, जबकि वक्फ संपत्तियों के अवैध हस्तांतरण के आरोप भी सामने आए हैं। इस घटनाक्रम ने धार्मिक और सामुदायिक कल्याण के लिए दान की गई वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ा दी हैं। देश भर में वक्फ संपत्तियों पर संकट मीनारा मस्जिद का मामला कोई अकेली घटना नहीं है। देश भर में विभिन्न वक्फ बोर्डों पर अनधिकृत भूमि बिक्री, वित्तीय अनियमितता और पारदर्शिता की कमी के आरोप लगते रहे हैं। वक्फ अधिनियम 1995 के तहत संपत्तियों के संरक्षण का प्रावधान होने के बावजूद कानूनी खामियां, कमजोर निगरानी तंत्र और राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग की बढ़ती घटनाएं। वक्फ संपत्तियां, जिनमें मस्जिदें, कब्रिस्तान, शैक्षणिक संस्थान और सामुदायिक कल्याण केंद्र शामिल हैं, अक्सर अतिक्रमण या अवैध बिक्री का शिकार होती हैं। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड द्वारा नए ट्रस्टियों की नियुक्ति से पहले अवैध संपत्ति हस्तांतरण के आरोपों की जांच न किया जाना प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है। वक्फ बोर्डों में पारदर्शिता की कमी भी एक बड़ा मुद्दा है। वित्तीय रिकॉर्ड अक्सर सार्वजनिक नहीं किए जाते, जिससे गलत निर्णयों और संपत्तियों की हेराफेरी की संभावना बढ़ जाती है। राजनीतिक हस्तक्षेप और प्रशासनिक कमजोरी। विशेषज्ञों का कहना है कि वक्फ बोर्डों में राजनीतिक दखलंदाजी के कारण नियुक्तियां और फैसले व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं, जिससे समुदाय के कल्याण की उपेक्षा होती है। हालांकि वक्फ बोर्ड बड़ी संपत्तियों के मालिक हैं, लेकिन कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के कारण वे मुस्लिम समुदाय के शैक्षिक, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करने में विफल रहे हैं। सुधार की सख्त जरूरत। मीनारा मस्जिद विवाद ने एक बार फिर कानूनी और प्रशासनिक सुधारों की अनिवार्यता को उजागर किया है। विशेषज्ञों के अनुसार वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इन सुधारों की जरूरत है। स्वतंत्र वक्फ नियामक प्राधिकरण, वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता के साथ एक निगरानी तंत्र बनाया जाए जो भ्रष्टाचार को रोक सके। डिजिटल डेटाबेस। सभी वक्फ संपत्तियों का केंद्रीकृत डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जाए, जिसमें स्वामित्व विवरण, वित्तीय रिकॉर्ड और लीज समझौते शामिल हों। कठोर दंड प्रावधान। वक्फ संपत्तियों के अवैध हस्तांतरण या दुरुपयोग पर सख्त दंड लागू किए जाएं। फास्ट ट्रैक अदालतें। संपत्ति विवादों के शीघ्र समाधान के लिए तेजी से न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाए। सामुदायिक भागीदारी। स्थानीय समुदायों, धार्मिक विद्वानों और स्वतंत्र लेखा परीक्षकों को वक्फ बोर्ड के निर्णयों में भागीदारी दी जाए। समुदाय के विकास के लिए वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग। ज़रूरी वक्फ संपत्तियों को बेहतर प्रबंधन के तहत स्कूलों, अस्पतालों और कौशल विकास केंद्रों के निर्माण के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। यदि सुधार जल्द नहीं किए गए तो वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग जारी रहेगा और इससे मुस्लिम समुदाय के सामाजिक और आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।